दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अब क्रैश करवाने की तैयारियां चल रही हैं। आप कहोगे अभी तो उसके ऊपर एस्ट्रोनॉट मौजूद है, तो क्यों वो क्रैश करवाएंगे? अभी नहीं, दरअसल ये प्लानिंग 2030 के लिए अभी से ही तैयार की जा रही है। एक स्ट्रेटजी प्लान तैयार किया जा रहा है कि किस तरीके से इसको सेफली और कंट्रोल वाइज डिकमीशन किया जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा टुकड़ों में जब गिरेगा तो धरती के ऊपर ही गिरेगा। और इसको अभी 5 एजेंसीज मिलकर चलाती है, जैसे कि नासा हो गया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो गया, जापान की स्पेस एजेंसी होगी, कनाडा की स्पेस एजेंसी होगी और रशिया की स्पेस एजेंसी होगी। तो ये सब मिलकर इसको अभी चला रहे थे, लेकिन 2030 में सब इसको छोड़ देंगे। और इसी के साथ साथ रशिया तो 2028 में ही इसको छोड़ देगा। और रशिया तो खैर चाइना के साथ में भी मिलकर एक स्पेस स्टेशन बनाने का सोच रहा है। फिलहाल के लिए नासा भी सोच रहा है कि एक नया स्पेस स्टेशन तैयार किया जाए। खैर सोच नहीं रहा बल्कि बना ही रहा होगा। तो फिलहाल के लिए तो इसको अब क्रैश करवाने की तैयारियां अभी से ही चालू हो चुकी हैं। दोस्तों, रिचर्ड ब्रैंसन की वर्जिन गैलेक्टिक पहले पाकिस्तानी को स्पेस में भेजने जा रही है 5 अक्टूबर को। दरअसल इस फ्लाइट के अंदर 3 लोग शामिल होंगे। एक यूएस का बंदा शामिल होगा, एक यूके का बंदा शामिल होगा और एक पाकिस्तानी नमीरा सलीम भी इसके अंदर शामिल होगी। ये दुबई बेस्ड है, मतलब कई सालों से दुबई में रहती है। हालांकि दुबई में नेशनलिटी मिलती नहीं है, जिसकी वजह से अभी भी इनके पास में पाकिस्तानी नेशनलिटी और इनके पास में अचीवमेंट बहुत है। मतलब 2007 में ये स्पेस फ्लाइट ट्रेनिंग कर चुकी है यूएस के अंदर और 2007 में ये पहली पाकिस्तानी बन गई थी जो कि नॉर्थ पोल पर गई थी। और इसी के साथ साथ ये फाउंडर एग्जीक्यूटिव ऑफ वर्जिन गैलेक्टिक भी है और ये फाउंडर ऑफ एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन स्पेस ट्रस्ट की भी रह चुकी है। तो मतलब अचीवमेंट बहुत है इनके पास में। इक्का दुक्का और है जो कि मैं भूल रहा हूँ बताना, लेकिन ये डिज़र्व करती है एक्चुअली में उस फ्लाइट में बैठ कर जाना। दोस्तों, इंडिया और कनाडा के बीच में चल रही टेंशन की हर अपडेट तो खैर आपको मिल ही रही है। अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि इंडिया ने अपनी वीज़ा सर्विस बंद कर दी है कनाडा के अंदर टेम्परेरी तौर पर। जो भी अभी चीज़ें चल रही हैं उसकी वजह से, मतलब कि अब कनाडा से कोई भी वीज़ा लेके इंडिया में नहीं आ सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें अब आपको हो गया भैया टिट फॉर टैट हो जाएगा। कनाडा भी कहीं यूँ ना कह दे कि भैया हम भी अपनी वीज़ा सर्विस बंद कर रहे हैं इंडिया के अंदर, तो अब इंडिया से कनाडा कोई नहीं जा सकता। तो भाई हमने तो काफ़ी सारे पैसे डाल रखे हैं वहाँ के कॉलेज में या फिर स्कूल में, अब वहाँ पर हमें स्टडी करने के लिए कैसे जाएंगे? तो कनाडा ने फिलहाल के लिए ऐसा नहीं किया और शायद कनाडा ऐसा कर भी नहीं सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमाई कनाडा की इंडिया से होती है। जो स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं, मतलब बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर कनाडा उससे कमाता है, जो कि सिर्फ आपके पढ़ाई, स्कूल के अंदर कैंप वगैरह में खाना पीना रहना, ये सब मिला के हो जाती है। और ऊपर से जो फिल्म वगैरह की शूटिंग होती है उसका अलग होता है। तो भैया बहुत ज़्यादा कमाई है कनाडा की। अगर वो ऐसा कर देता है तो वो अपनी मतलब कमाई पे एक तरीके से लात मार रहा है। तो यहाँ पे घाटा कनाडा का ही होने वाला है अगर वो ऐसा करता है तो। दोस्तों, अभी रिसेंटली एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है जिसके अंदर मैक्सिको की एक ट्रेन है जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो कि बढ़ रहे हैं यूएस की तरफ, उनको लेके जा रही है। हालांकि ये ट्रेन मालगाड़ी है जिसके अंदर वो ज़बरदस्ती बैठकर उस पॉइंट तक जाना चाह रहे हैं जिसके बाद में ये पैदल ट्रैक पार करके किसी तरीके से यूएस का बॉर्डर पार कर लेंगे। और इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, मतलब हज़ारों में इनकी संख्या जो कि इस ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं। और ये जो माइग्रेशन चल रही है यूएस की तरफ वो मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी रिसेंटली एक डेटा रिलीज़ किया गया था जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि 35,000 से ज़्यादा नॉर्थर्न लोकेशन के अंदर रह रहे हैं लोग इलीगली, और इसी के साथ साथ 12,000 न्यूयॉर्क के अंदर रहते हैं। और ये मैं बता रहा हूँ कि ये वो डेटा है जो कि गवर्नमेंट के पास में जो नहीं है वो अलग ही चल रहा होगा। और डीसी के अंदर रहते हैं 11,000 लोग, शिकागो के अंदर 6,700 लोग, 2,600 लोग फिलाडेल्फिया के अंदर, डेनवर के अंदर 1,000 लोग। और इन सभी को मतलब गवर्नमेंट ने ही रूम प्रोवाइड कर रखे हैं कि भैया जब तक तुम्हारा केस चल रहा है तुम यहाँ रह सकते हो और थोड़ी बहुत जो भी जॉब कर रहे हो वो कर सकते हो ताकि तुम्हारी कमाई चलती रहे। और 2022 का ये अगर डेटा बताऊँ तो करीबन 22 लाख अरेस्ट हो चुके हैं, क्योंकि जैसे ही ये बॉर्डर पार करते हैं ये वहाँ के सोल्जर को सरेंडर कर देते हैं, जिसके बाद में सरेंडर करने के बाद में ये एक तरीके से रजिस्टर्ड हो जाते हैं कि भैया ये बंदा भी एंटर किया यूएस के अंदर। तो उसके बाद में केस वगैरह चलता है, फिर देखते हैं कि इनको रखना है नहीं रखना, डिपोर्ट करना है, अगर कोई सुराग मिल जाता है किस कंट्री का बंदा है। तो इस तरीके की चीज़ें भी चल रही हैं यूएस के अंदर। दोस्तों, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अपने सभी बैंक्स को, चाहे वो गवर्नमेंट के हों या प्राइवेट बैंक्स हो, उनको कह दिया है कि इंडियन ओरिजिन टेक्नोलॉजी को कोई भी यूज़ नहीं करेगा, चाहे वो IT से जुड़ी हुई हो, चाहे वो AI से जुड़ी हुई हो या फिर उनकी कोई भी सर्विस ले रहे हो, तो वो भी बंद कर दो तुरंत ही, क्योंकि वो हमारे बैंकिंग सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मालवेयर डाल सकते हैं, डेटा स्टील कर सकते हैं, फिर बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं वो बैकडोर से, जिसके बारे में हमको मालूम तक नहीं चलेगा। तो हमें अपने बैंकिंग सिस्टम को बचाने के लिए इंडियन ओरिजिन
टेक्नोलॉजीज प्रोडक्ट को छोड़ना होगा, वरना ये दिक्कतें दे सकते हैं। दोस्तों आपको मालूम होगा मैक्सिको के अंदर से 2 एलियंस की बॉडी मिली थी जिसका नाम रखा गया है क्लारा और मरिसियो। अब इन दोनों का जो टेस्टिंग चल रही है, जो रिसर्च चल रही है, वो नूर क्लिनिक के अंदर चल रही है जो कि मैक्सिको के अंदर है। और वहाँ का एक डॉक्टर कहता है कि इसमें से एक एलियन क्लारा अभी जिंदा है। मतलब उसको हालांकि दूसरे रिसर्चर्स एक होक्स ही बता रहे हैं, कह रहे हैं फालतू की बातें हैं, क्योंकि देखो सैंपल वगैरह तो कुछ मिल नहीं रहे दूसरों को रिसर्च करने के लिए, तो ये खुद ब खुद ही लगे हुए हैं। और एक कहता है कि भाई इनकी बॉडी पूरी तरीके से इंटैक्ट है, ऑर्गन्स भी हैं इनके पास में, और इनमें से जो एक बॉडी है उसके अंदर एग भी है, मतलब वो फीमेल है। कहते हैं कि ये जोड़ा है जिसमें से एक प्रेग्नेंट है और उसके पेट में एग भी है। हालांकि कोई भी अभी इस बात को मानने को तैयार नहीं है, मतलब ये ऐसे ही बनाई बनाई बातें समझ में आ रही है। मतलब जिस तरीके की फ़ोटो नज़र आ रही हैं, क्या आपको लगता है कोई भी ज़िंदा होगा इनमें से? और फिलहाल के लिए तो अभी ये भी प्रूव नहीं हुआ है कि ये एलियन है या फिर किसी जानवर का कंकाल है, या मे भी कंगारू का हो, वो भी इस तरीके से दिखते हैं। दोस्तों बेंगलुरु के एक स्विगी डिलीवरी एजेंट का सिलेक्शन हो चुका है नीदरलैंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के प्रिपरेशन के अंदर। अब आप कहोगे इसका सिलेक्शन कैसे हो गया? क्या ये वहाँ पे डिलीवरी करने गया था और डिलीवरी करते करते इसने कहा होगा नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे बैटिंग करो, तो इस तरीके से वो इम्प्रेस हुए होंगे उससे और इसको सिलेक्ट कर लिया? नहीं, ऐसे नहीं हुआ है। दरअसल इनका नाम है लोकेश कुमार, जो कि पहले से ही क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, लेकिन हालातों की वजह से डिलीवरी एजेंट बने हुए हैं। तो इनको ऐसा पता लगा कि नीदरलैंड की टीम को नेट बॉलर्स की ज़रूरत है, तो ये भी वहाँ पर अपने सिलेक्शन के लिए गए, जहाँ पर इनका सिलेक्शन हो गया। तो ये नेट पर बॉलिंग कराएंगे नीदरलैंड के बैट्समैन्स को, और मे भी अगर पसंद आए तो क्या पता वो अपने साथ ही ले जाएं कि चल भाई हमारी टीम में आ जा।